स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 28 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और 13 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में 13 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करें। पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अनुत्तीर्ण का पूछ रहा तो हम लोग अनुत्तीर्ण पर ही फोकस करेंगे। यहाँ से लड़के और लड़कियां का रेशियो ले लीजिए, 0 0 काट देते हैं, 2 से कटाएंगे 5 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का क्या रेशियो आया 5:3। ठीक है, अब देखिए 40% लड़के पास हो रहे हैं यानी उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो फेल कितना हो रहे हैं 100 में 40 जब माइनस करेंगे तो 60%, यानी कि 60% लड़के जो है फेल हो रहे हैं। और 35% लड़कियां पास हो रही है तो फेल कितने हो रही है 65%। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालना है ओवरऑल, तो देखिए मान लेते हैं कि 60% इसका ओवरऑल एवरेज है। अब यहाँ पर देखिए ये तो 60 है, बैलेंस है। गर्ल्स में देखेंगे तो 5 अधिक है। ठीक है, 60 से 65 5 अधिक है, और गर्ल्स का क्वांटिटी यहाँ पर 3 है, तो 5 गुना 3 कर दीजिए, यानी कि कितना हो गया 15% ये लड़कियों में अधिक है। और इसको आप टोटल क्वांटिटी में डिवाइड कर दिए। टोटल क्वांटिटी कितना है 5 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, लगभग 2 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 60 में जब 2 जोड़ेंगे तो 62, तो 62 से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 61.88, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो तरह का घन है, उसको जोड़ के क्या बनाया गया है घनाभ, तो परिवर्तन क्या होगा लंबाई में सिर्फ परिवर्तन होगा। लंबाई इसका कितना हो जाएगा 10, एक घन का है, दूसरा घन का भी 10 होगा, तो टोटल हो गया कितना 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, यानी कि चौड़ाई 10 रहेगा और ऊंचाई भी 10 ही रहेगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि इन दोनों को गुना करिए, कितना हो जाएगा 20 दाई 200, प्लस इन दोनों को गुना करिए 100, फिर इन दोनों को गुना करिए तो 20 दाई 200, तो टोटल जोड़ के कितना होगा 2 2 4 1 500, 5 गुना 2, यानी कि 1000 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते। 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन इतना मीटर क्यूब है तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक आदमी द्वारा जो विस्थापित पानी का आयतन है वो कितना है इतना है, तो 500 आदमी द्वारा कितना हो जाएगा, टोटल जो आयतन विस्थापित होगा पानी का वो कितना होगा 500, यानी 500 आदमी है और एक आदमी का आयतन इतना है 0.04। जब गुना करें तो कितना आएगा 5 चौके 20, यानी कि 20 मीटर क्यूब ये जो है पानी विस्थापित कर रहा है। अब यहाँ पर तालाब जो है कैसा रहेगा घनाभाकार रहेगा, तो तालाब का जब आयतन हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई दे रखा है 80, चौड़ाई दे रखा है 50, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को ऐसे लिख देते हैं, और ये आयतन इसके बराबर हो जाएगा। ये जो आदमी के द्वारा विस्थापित किया गया पानी का आयतन है कितना हो रहा है 20। कटा दीजिए इसको, 20 से कटा देंगे 4 बार में। ठीक है, और इसके बाद नहीं कटने वाला है तो H बराबर हो जाएगा, इधर 1 बचा, इधर 5 चौके 20 यानी कि 200। तो यहाँ पर ये मीटर में आया है और आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। कटा देंगे 2 बार में और 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते। यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टेन थीटा है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए a² बटा x², तो a को इस तरफ लाएंगे तो x बटा a हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे x को ही इस तरफ ले जाएंगे और साइन को इस तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा अगर x को इस तरफ लाएंगे तो a बटा x हो जाएगा। ठीक है, a बटा x बराबर, अगर साइन को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा 1 बट्टा साइन, जो कि होता है कॉसेक थीटा। 1 बट्टा साइन बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। अब स्क्वायर करेंगे तो a² बटा x² बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से इसका भी जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b² बटा y² बराबर, इधर हो जाएगा 1/10, 1/10 क्या होता है कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर किया उसी तरह से यहाँ पर।
अब ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग भी ये दोनों का क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका में 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं एवरेज निकालने का। एक हो जाता है क्या फॉर्मूला इसका, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, यानी कि इन दोनों को गुना करके सबको जोड़ दीजिए और नीचे ये जो टोटल छात्र है इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। या नहीं तो आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। मान लेते हैं सबसे छोटा डेटा ये है, ये इसका क्या है, एवरेज है। ठीक है, 15। उसके बाद सब इससे अधिक है तो प्लस दे दिए यहाँ पर। तो कितना अधिक है, ये देखिए 16। 15 से एक अधिक है, एक का क्वांटिटी कितना है 8, तो 8 एक का 8 हो गया। ठीक है, प्लस उसी तरह यहाँ देखिए 15 से कंपेयर करेंगे 17 को, 2 अधिक है, 2 अधिक है और इसका क्वांटिटी 10 है, तो 2 दाही 20। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ भी 15 3 3 दाही 30। उसके बाद यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कितना होगा, 5 के 20 हो जाएगा। ये इतना क्या है डेविएशन, इसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल क्वांटिटी से। टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है, जोड़िए इसको, 3 8 11 10 21 10 31 5 36 4 40, 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो 15 प्लस इन सबको जोड़िए, 20 30 50 20 70 20 90 8 98, 98 को 40 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 से कटाते हैं इसको, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कि ये 2.45 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.45। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या इन सबसे विभाज्य, तो 9 से तो होना ही चाहिए। तो हम लोग 9 का चेक करेंगे और किसका कर सकते हैं, 12 में देखिए 3 है और 4 है, तो 4 का करेंगे। ठीक है, 3 का नहीं करेंगे क्योंकि 9 का कर रहे हैं। तो देखिए 9 का ये मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये है। अब यहाँ पर 4 से देखेंगे तो 4 से ये जो है 4 से नहीं कट रही, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी है। ठीक है, यानी कि ये डीई और ये बीसी क्या है, समांतर है। एडी एक्स है, ये एडी एक्स है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। और डी बी एक्स माइनस 2 है, यानी कि ये कितना है, एक्स माइनस 2। ए ई एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 और ई सी कितना है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ थेल्स थ्योरम से क्या होगा, दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो ये इधर एक्स बट्टा एक्स माइनस 2 कर दीजिए, एक्स बट्टा एक्स माइनस 2। उस साइड कर देंगे एक्स प्लस 2 बट्टा एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन से रखेंगे, 5 से अगर रखते हैं तो कितना होगा, ऊपर 5 नीचे 3, तो 5 बट्टा 3 इधर कितना हो जाएगा, 7 बट्टा 4। तो ये और बराबर नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से इसको देखेंगे, 3 बट्टा 1 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है, 5 बट्टा 2, ये भी नहीं होगा। 4 अगर रखेंगे तो 4 ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे आएगा 4 माइनस 2, 2 बराबर 4 2 6 आ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3, तो ये जब कटाएंगे तो 2 इधर भी 2 बराबर हो रहा है दोनों तरफ। इसका मतलब यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है और कार बी कार सी से 3 गुनी तेज है। ठीक है, देखिए 3 कार है, ए बी सी। देखिए ए का कंडीशन बी पर है और बी का कंडीशन सी पर है, तो हम लोग सी को मानेंगे। इसी का जो स्पीड है वो कितना है, 1 यूनिट है। तो बी का कितना हो जाएगा, 3 गुना कह रहा है तो बी का हो जाएगा 3। अब ए का जो स्पीड है बी से 2 गुनी तेज है, तो बी 3 है यहाँ पर, तो ए कितना हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6। ये आ गया क्या, स्पीड का रेशियो। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। अब इसका क्या कह रहा है आगे कि कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा। तो जब सी का समय हम लोग निकालेंगे तो बी का भी निकाल सकते हैं, इसी का दिया हुआ है तो बी का निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर देखिए स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 व्यक्ति यहाँ पर रहता, जैसे मान लीजिए ए बी रहता, इसका रेशियो क्या है, 6:3, तो इसको हम लोग लिख देते 3:6, इसका इन्वर्स। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, तो इसका पर्टिकुलर इन्वर्स लिखना पड़ेगा। जैसे 6 है इसका, तो इसका हो जाएगा 1/6, इसका हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा 1/1, आप 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ नीचे क्या फ्रैक्शन बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा रेशियो में इन दोनों का एलसीएम यानी कि 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये आ गया प्रॉपर टाइम का रेशियो। ठीक है, अब सी द्वारा 60 मिनट लग रहा है, सी का कितना है, 6 यूनिट का वैल्यू 60 मिनट है, कितना गुना है, 10 गुना। अब किसी के बाद पूछे निकाल सकते हैं। बी का पूछ रहा है, बी का कितना है, 2 यूनिट, तो 2 का भी 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को
स्पर्श करता है और जमीन के कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ठीक है, यहाँ से पर टूटा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, ऊंचाई। तो यहाँ पर थीटा दिया है कितना 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, P/H। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर P इसका देखिए कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है x, तो x देंगे। h कौन सा है, यहाँ पर है h जो कि दिया है 12 - x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो हो गया 2x और इस तरफ कितना होगा 12√3 - √3x, और √3x को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2 + √3 और इस तरफ हो जाएगा 12√3। अब यहाँ पर ये जो है कोष्टक में इसको उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 12√3/2 + √3। अब नीचे से इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो देख लेंगे हम लोग कि इसके स्क्वायर का अंतर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3, तो अंतर यहाँ पर 1 है। तो इसका परिमेयकरण में हम लोग इसका साइन चेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12√3 गुना 2 - √3। और इसको एक बार और गुना करना होगा, 12 दूना 24 √3 माइनस है 12 या 36 हो जाएगा। तो 24√3 - 36 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ता, इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलता है और नीचे वाला का एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एलसीएम तो 40 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। और इन चारों का एचसीएफ भी 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 40/3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं पहली संख्या a है, इसका 1/4 यानी कि 1/4 बराबर है दूसरी संख्या यानी कि b का 3/8 के। तो यहाँ पर a और b का रेशियो निकाल सकते हैं, 4 से कटाएंगे 2 बार में, b को इस तरफ लाएंगे तो a/b बराबर हो जाएगा 3:2। क्या गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या में 30 जोड़ा जा रहा है तो इसको आप लोग x के टर्म में लिखे, तो इसको हम लोग x लगा देते हैं दोनों में। अब यहाँ आगे जो कंडीशन है पहली संख्या यानी कि 3x है यहाँ पर पहली संख्या, इसमें जब 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर। तो दूसरी संख्या 2x है, इसका 6 गुना यानी कि 12x हो जाएगा। 3x को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 9x। x का वैल्यू कितना है इसको कटा देते हैं, x आ गया 10/3। क्या पूछ रहा, पहली संख्या 3x था तो इसका वैल्यू निकालेंगे 3 गुना x का मान 10/3 घटाएंगे तो 10 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो कॉमन देखिए ये संख्या और ये संख्या कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं 0.868 और अंदर में ये दोनों बचेगा, इन दोनों का जोड़ 1 हो जाएगा तो इसको हम लोग 1 लिख देते हैं। नीचे उसी तरह से 7 और 7 कॉमन है यानी कि 0.7 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और इन दोनों का जोड़ भी 1 हो रहा है तो इसको भी 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 तो है ही, पॉइंट से ये पॉइंट देखना है, ध्यान में रखना है, 2 अंक के पहले पॉइंट लगे और 7 से इसको कटा दीजिए। 7 1 का 7, 7 दूना 14, 7 चौके 28 यानी कि 1.28 इसका आंसर होगा, ये 2 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/20 यानी बॉयज़ का 3/20 बराबर है लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल्स का 1/3, ठीक है। तो B/G यानी दोनों का रेशियो क्या आएगा 20 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे गुना में हो जाएगा, 3 3 9, ये अनुपात आया है तो यही पूछ रहा है 20:9 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपया का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ठीक है, 8% का रेट है 5 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पर 8 पंजा 40%। ये तो परसेंटेज में ब्याज मिल गया और जबकि रुपया में कितना भुगतान किया है 6400, तो इसी का वैल्यू 6400 के बराबर होगा। कितना गुना है 16 चौके 64 यानी कि ये है 160 गुना। 100% का भी क्या करेंगे हम लोग 160 गुना करेंगे।
तो ये आ जाएगा कितना, 16,000। 16,000 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा बराबर कितना होगा, सी बट्टा ए। सी है कितना, 4, और ए कितना है, के। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही ए होता है, तो यहाँ पर के है। और अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, वो कितना हो जाएगा, माइनस बी बट्टा है। तो बी है यहाँ पर कितना, एक्स का गुणांक होता है बी, यानी कि 4 है, तो माइनस का 4 देंगे, और ए है के दे दिए। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ आप यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ से रख देंगे हम लोग 24, प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 तो आएगा ही, अल्फा बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 4 बटा के, लगा देते हैं 4 बटा के, बराबर इस तरफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और नीचे के स्क्वायर। ठीक है, अब इस सब को उधर ले चलिए तो बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 16 बटा के स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 दूना 8 बट्टा के, और माइनस का 24 बराबर 0। अब यहाँ पर छोटा कर लीजिए इसको, 8 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 एक 8, 8 तिया 24, और नीचे जब ये कॉमन जब 8 जो है उधर भेजेंगे तो 0 में गुना होके 0 ही रहेगा। कुल मिला के ये है, इसका वैल्यू निकालना है। इसको एक बार फ्रेश से लिख देते हैं, 2 बट्टा के स्क्वायर माइनस 1 बट्टा के माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बट्टा के बराबर हम लोग एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो x को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद माइनस एक्स हो जाए, और गुना करने के बाद कितना हो जाए, 3 दूना 6 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, देखिए 3 दूना 6 हो जाए, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 2, ठीक है, और माइनस का 3। तो 2 में 3 माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 3 दूना 6 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होता, आंसर क्या होता है, इसका चिन्ह बदल के लिखते हैं। प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ है एक के अलावा, तो उससे डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे आएगा, और यहाँ भी 2 नीचे आएगा। ठीक है, आप यहाँ भी पहले कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, धनात्मक मान, तो हम लोग नेगेटिव वाला को इग्नोर कर देंगे, बचेगा क्या, 3/2, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3/2। तो k बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखिए x का मान जब यहाँ रखेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2/3, यानी कि इसका उल्टा। तो 2/3 ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये है पहला स्टेशन ए और दूसरी स्टेशन यहाँ पर बी, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, 250 किलोमीटर। लिख देते हैं यहाँ पर। अब कोई एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर, मान लेते हैं कि स्टेशन ए से 130 किलोमीटर दूर यहाँ पर होगा 130, मान लेते हैं लगभग ये दूरी जो है 130 किलोमीटर। इधर से जो भी ट्रेन जा रही है वो 130 किलोमीटर कवर करके यहाँ पर पहुँच गई, और उस तरफ से जो ट्रेन आ रही है वो कितना दूरी कवर की होगी, टोटल है 250, जिसमें 130 इसका है, तो बच गया कितना, 120 इसका। ठीक है, अब देखिए दोनों का समय बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही समय पर, यहाँ पर कह रहा है कि एक ही समय पर खुल रही है। तो जब समय बराबर रहे, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही उसका क्या होता है, चाल का अनुपात होता है। तो यहाँ देखिए क्या अनुपात बन रहा है, 0 0 काट दीजिए, 13:12 बन रहा है, यही इसका चाल का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, वार्षिक ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए 5% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10.25%। ठीक है, इसका निकालना है किसका, 8,000 का, तो गुना 8,000 कर दीजिए और निकाल लीजिए। 2 जीरो कटा देते हैं परसेंटेज के लिए, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 80 और 20, यानी कि ये हो जाएगा 820। तो 820 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसका निकालना है के का वैल्यू और दिया है इसका माध्य। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटट सिग्मा एफ। तो गुना करके जोड़ना है, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा,
प्लस 10 गुना के 10 के प्लस 15 छः के 90 प्लस 20 दाही 200 प्लस 25 पंजा 100 गुना करके जोड़ना है तो 6 पंजा 30 हो जाएगा प्लस 10 गुना के 10 के प्लस 15 छः के 90 प्लस 20 दाही 200 प्लस 25 पंजा 125। ठीक है, नीचे कितना आएगा सिग्मा एफ, यानी कि सबको जोड़ के देना है 6 6 12 10 22 5 27 प्लस के। ठीक है, 27 प्लस के और ये इसका माध्य दे रखा है 15, तो 15 के बराबर करेंगे। अब यहाँ जोड़िए सबको 30 90 120 200 320 हो गया 420 और 25 445 ऊपर हो गया 445 प्लस 10 के और ये 27 प्लस के को इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा 15 15 गुना 27 गुना करके ही लिख देते हैं 15 गुना ये हो जाएगा 300 और 105 405 हो गया ये प्लस 15 के 10 के को इस तरफ भेजिए और 405 को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा इधर हो गया 40 इधर हो गया 5 के, तो के का वैल्यू क्या आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में और बी और सी 20 दिन में और सी और ए इसे 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे परियोजना को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी करते हैं इसको 20 दिन में और सी प्लस ए करते हैं 30 दिन में। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 6 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इधर 2 आएगा। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग को जोड़ में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 3 9 2 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं का समय पूछ रहा तो इसके एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 60/11 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 गुना 120/11 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए कि व्यंजक इसमें मान पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 12.95 को ए मानेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा ए का स्क्वायर। ठीक है, और जब 0.03 को ए मानेंगे तो बी मानेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया तो बचा गया 2ab। ठीक है, प्लस 2ab होना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए 12.95 यानी कि ए का वैल्यू ये दे रखा है तो चाहिए क्या 2b का, तो 2b का निकाल देते हैं हम लोग, 2 तो आएगा ही और b का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 0.03। तो ये जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.06, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण के निकाय अनंत हल हो। ठीक है, जब हल अनंत रहता है तो तीनों कंडीशन बराबर रहता है, यानी कि a1/a2 लिख देते हैं यहाँ पर बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बराबर करते हैं। देखिए a1 क्या है x का गुणांक यानी कि 2 बट्टा इस समीकरण में देखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला समीकरण है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा समीकरण है, तो दूसरा में a2 कितना है 4 है, बराबर करेंगे b1 देखिए यहाँ a-4 है, यहाँ पर a-1 है, दोनों का साइन यहाँ माइनस है तो इसलिए हम लोग ये माइनस नहीं ले रहे हैं, तो a-4 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा a-1 बराबर c1/c2। c1 यहाँ देखिए 2b + 1 और c2 कितना है 5b - 1। अब यहाँ पर कटाइए 2 1 का 2 2 दूना 4। अब ए और बी का मान निकालना है तो हम लोग एक बार ए वाला को इसके बराबर करेंगे और एक बार बी वाला को इसके बराबर करेंगे। तो पहले इसका जब करेंगे तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ, तो 2 गुना ए 2a हुआ, इधर a गुना a 1। ठीक है, 1a तो 2 - 1 तो कितना हो जाएगा टोटल a। अब इसको करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 गुना 1 1, तो 8 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा 7, तो a बराबर आ गया 7। उसी तरह से b का भी निकालेंगे तो 2 गुना 2b 4b हुआ, 5b गुना 1 5, तो 4 और 5 का अंतर 1b लिख दिए। अब अचर पद में देखते हैं 1 गुना 2 2 हुआ, इधर 1 हुआ और 1 का साइन प्लस का है 1 का माइनस का, तो दोनों जोड़ देंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, बी का मान आ गया 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो गया तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परसेंट ही निकालना है तो हम लोग कटा देते हैं इसको, 0 0 काट देंगे, 25 से कटाएंगे 70 बार में ये कटेगा, 25 से कटाएंगे तो 25 से कम 25 और यहाँ पर बचा 125। ठीक है, तो 25 × 5 = 125 जाएगा।
ठीक है, 70 से 105 हुआ है तो यहाँ पर सीधा सीधा 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना हो रहा है तो मतलब कितना, 50% का यहाँ पर वृद्धि है। आप निकाल भी सकते हैं माइनस करके। तो 5 साल में 50% का है तो प्रत्येक साल निकालने के लिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। ठीक है, तो सेम डाटा वाला अलग कर लीजिए। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक एक है, और इसका शॉर्टकट हम बताए रखे हैं, क्या होता है, 2 इंटू ये, इसको अगर ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए का स्क्वायर रूट सहित, यानी कि √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस देना है पी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और नीचे इसी तरह से स्क्वायर करेंगे लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो गया, यानी कि 3 - 1। ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, और नीचे आ जाएगा 4 - 3। अब यहाँ देखिए 3 - 1 2 होगा, 2 से ये 2 काट देते हैं, इधर नहीं कटने वाला तो 3 1 4 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, 4 3 7 दूना 14, और नीचे आ गया 1, तो 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, यदि tan थीटा 12/13 है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर डिवाइड करेंगे तो कॉस, एक कॉस कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 2 sin/cos, जिसको हम लोग 2 tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से बस tan का वैल्यू रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। 2 गुना tan कितना है, 12/13, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करके देंगे, यानी 12 का स्क्वायर 144, और नीचे आ जाएगा 169। अब यहाँ जब माइनस करेंगे तो 169 में 144 डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। इधर ऊपर हो गया कितना, 12 दूना 24/13, और इधर नीचे 169 देते हैं, इसमें माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर 2 25। ठीक है, 13 से कटाएंगे इसको 13 बार में, अब नहीं कटने वाला है। ये 13 को ऊपर भेज देते हैं तो 24 गुना 13 हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा 25। 24 या 72 बचा 7, 24 7 31, 312, नीचे 25। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 में खरीदी, यदि वह वस्तु को 3600 में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, कटा दीजिए इसको, रेशियो ले लीजिए, परसेंटेज निकालना है। कैसे कटाएंगे, 6 पंचा 30, 6 छः के 36, यानी 5 का सामान 6 में बिक रहा है, एक का प्रॉफिट है 5 के ऊपर, 1/5 यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते, रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि उसका जो मूल कीमत है, वास्तविक मूल्य 100 है, तो वो खरीदेगा कितना रमेश, ये कितना में खरीदेगा, 15% कम, यानी कि 100 में 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85, और बेचेगा कितना में, 100 से 15 बढ़ा के, 10 बढ़ा के, ठीक है, 10% अधिक पर, तो 110 में बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना का प्रॉफिट है, 85 का सामान 110 में बेच रहा है, तो यहाँ पर 15 और 10 25 का प्रॉफिट हो रहा है 85 के ऊपर। तो इसको परसेंट में निकालना है तो 100% से गुना करेंगे, 5 से 5 बार में, 5 से 17 बार में, और 17 से कटाएंगे जब 100 को तो 17 छाके 102, 6 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो ये 6 अप्रॉक्स मान लेते हैं, 6 पंचा 30, तो 30% से थोड़ा सा कम जो है वही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 29.41, ये इसका सही आंसर है, बाकी बहुत दूर दूर है। आगे बढ़ते हैं, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 6 का, एक एक छोड़ के दिया, यानी कि सम संख्या का स्क्वायर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 पर पावर 2 कॉमन लेंगे, तो कोष्टक में बच जाएगा यहाँ पर क्या, 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह से जाते जाते ये 22 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्वायर का सम वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, स्क्वायर का सम बराबर हो जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, देखिए n आया, n प्लस 1 आया, 2n प्लस 1 आया, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ये होता फॉर्मूला इसका। तो यहाँ पर रखेंगे 2 दूना 4, ये तो हो जाएगा बाहर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये अंदर क्या हो जाएगा, n। टोटल कितना पद है, 1 से 11 तक 11 पद होगा। ठीक है, गुना n प्लस 1 करना, यानी 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, गुना 2n प्लस 1, यानी 11 दूना 22 1 23, और नीचे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर कटा दीजिए, 6 दूना 12,
ठीक है। तो आंसर गुना करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मल्टीपल चेक कर लीजिए। देखिए 11 का 4, यहाँ पर 2 2 4 ये है, ये 4 2 6 2 1 3 ये नहीं है, 4 2 6 ये भी नहीं है, और ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका गुना 2n+1 यानी 11 दूना 22 1 23, और नीचे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर कटा दीजिए, 6 दूना 12। ठीक है। तो आंसर गुना करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मल्टीपल चेक कर लीजिए। देखिए 11 का 4, यहाँ पर 2 2 4 ये है, ये 4 2 6 2 1 3 ये नहीं है, 4 2 6 ये भी नहीं है, और ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है। तो सिंपल से आप गुना करके चेक कर सकते हैं। 3 से जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1764, जो कि होता है 42 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं भिन्न जो है x/y है। ठीक है। जब अंश में 6 जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, भिन्न जो रहता है x/y, इसमें 3/4 यानी 3/4 ये बढ़ जाता है। इसको कैलकुलेट करके निकालना है। तो देखिए ऊपर तो x+6/y रहेगा ही, और इस तरफ क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा 4y, इधर 4x हो जाएगा, इधर 3y हो जाएगा। तो यहाँ से y और y कट जाएगा। ठीक है। 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4x+24 हो जाएगा, बराबर 4x + 3y। तो 4x भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। 3 से इसको कटा दीजिए 8 बार में, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 8। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किन दो सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर 1:3 बन रहा है। तो 20 है और यहाँ पर 60 है। देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्या है, 60 है, तो यहाँ पर 1:3 बन रहा है। तो कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 3 और सेक्शन 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक दोगुनी है। तो यहाँ पर भी देखना होगा। देखिए 20 है तो 20 का 2 गुना 40, तो यहाँ देखिए 20 से 2 गुना 40 यहाँ पर है, तो सेक्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। और भी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 60 है और यहाँ पर 30 है, 30 का 2 गुना 60 होता है। तो ये सेक्शन 1 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता है। 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शन में छात्रों की औसत संख्या और 3 सबसे कम संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 सबसे अधिक वाला देखना हम लोग को, नहीं तो ये हो जाएगा 70। ठीक है। 70 और 60 130, और इसके बाद है ये 50, 130 और 50 180। इसका एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 सेक्शन है, तो ये आएगा कितना, 60। अब लोवेस्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 30 है, 30 20 50, 50 40 90, 90 को भी 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 सेक्शन यहाँ भी है, तो ये आ जाएगा कितना, 30। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 60 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते। ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है। ठीक है। तो औसत निकालना होगा पहले, तो सबको जोड़िए। 60 60 30 90, 90 20 110, 110 और 40 150, 150 70 220 और 50, तो टोटल हो गया कितना, 270। ठीक है। और टोटल 6 सेक्शन है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, यानी 45 इसका एवरेज आ रहा है। अब देखिए कौन सा सेक्शन है जो है 45 के नज़दीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 लेके ये बैठा है और 50 लेके ये बैठा है, दोनों इसके आसपास है, तो दोनों सेक्शन आंसर हो जाएगा। आंसर में आएगा क्या, 4 और 6। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को